अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। STA 630 रिसर्च मेथड्स की असाइनमेंट आ चुकी है फॉल 2022। इसके मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है द टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि इस असाइनमेंट के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स जो कि आपने रिसर्च स्टडी में आप यूज़ करते हैं। सिनेरियो रीड करते हैं। सिनेरियो दिया हुआ इन्होंने, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ वेल इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट, यानी कि एक रिसर्च का डिपार्टमेंट है एक इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है फरहान एंड कंपनी, इंटेंड्स टू कंडक्ट अ स्टडी ऑफ एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन द परफॉर्मेंस। अब वो स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें वो एनालाइज करना चाह रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो रहे हैं। आप देखें द इंस्टीट्यूट फर्दर वांट्स टू एक्सप्लोर। अब इंस्टीट्यूट जो है वो एक और भी कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। वो क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ नॉलेज शेयरिंग अकाउंट्स फॉर द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द अबव मैंशनड वेरिएबल्स। जो नॉलेज शेयरिंग है वो कैसे वजह बन रहा है इन वेरिएबल्स के दरमियान जो ऊपर मैंशन है उनके दरमियान एक कॉजल रिलेशनशिप बनाने में। एंड देन सेकेंड है, व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ दीज वेरिएबल्स व्हेन अ वेरिएबल इनोवेशन इज़ इंट्रोड्यूस्ड। अब जो है वो एक और वेरिएबल आ गया है जो कि उसके रिलेशनशिप जो ऊपर वेरिएबल्स बताए हैं उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ पे, यानी उसकी जो रिलेशनशिप कौन सा है उनमें पॉजिटिव है नेगेटिव है या उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। सो द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स बेस्ड ऑन दी गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स हैं इसमें टोटल। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड देन है परफॉर्मेंस, एंड देन नॉलेज शेयरिंग, एंड देन इनोवेशन। तो अब ये 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वेरिएबल है। नॉलेज शेयरिंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन। अब क्या करना है, एज अ रिसर्च स्टूडेंट यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन सिनेरियो एंड मेंशन इट इन दी बिलो गिवन टेबल। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मीडिएटिंग वेरिएबल कौन सा है, मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन सा है। तो ये आपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। इसको आपने मज़ीद जो है एक्सप्लेन नहीं करना, ना ही को आपने कोई इसकी बतानी है, डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये इस वजह से हम कर रहे हैं। तो आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, आपने बस उनके नाम, ये नेम जो हैं वो इस टेबल पे मेंशन कर देने हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। अब ये मज़ीद जो है इसमें कुछ भी नहीं है और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि स्टूडेंट्स जो इसको अच्छी तरह से रीड कर लें। कोई इररिलेवेंट मटेरियल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और ओरिजिनल आंसर जो है वो देने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को। एंड देन फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस हैं, रूल्स फॉर मार्किंग। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करते हैं इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। स्टेटमेंट चेक करें दोबारा। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन द परफॉर्मेंस। तो इम्पैक्ट किसका चेक कर रहे हैं हम, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। ठीक है, ऑन दी परफॉर्मेंस किस पे, कौन से वेरिएबल पे, परफॉर्मेंस पे। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जिसका आप इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जिस पे आप वो उसका इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं कि उस वेरिएबल का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है उस पर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो कि कॉज कर रहा है, वजह है, और डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे देखें कॉज क्या है कि एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन द परफॉर्मेंस। हम इम्पैक्ट किस पे चेक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पर, यानी कि परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है तो परफॉर्मेंस क्या है, हमारा इफेक्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो इफेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो ऐसे जो वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहा है दूसरे को तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जहाँ यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
नाउ यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग का बताया है कि नॉलेज शेयरिंग क्या है। नॉलेज शेयरिंग क्या कर रहा है कि उसमें वजह बन रहा है उसमें उनके दरमियान कॉजल रिलेशनशिप की, यानी कि एक जो है इसमें वेरिएबल एक कॉज कर रहा है और दूसरा वेरिएबल जो है वो उसका इफेक्ट है, यानी एक वेरिएबल में जो चेंज होगा तो दूसरे वेरिएबल में भी उसका जो है वो इफेक्ट होगा उस चेंज का। तो ये है कॉजल रिलेशनशिप। तो इसमें मीडिएटिंग वेरिएबल है और मॉडरेटिंग वेरिएबल है। तो मीडिएटिंग वेरिएबल क्या करता है, मीडिएटिंग वेरिएबल यही रिलेशनशिप को आपको डिस्क्राइब करता है टू वेरिएबल्स में कि कैसे वो रिलेटेड हैं, कॉजल रिलेशनशिप क्या है उनमें। तो हमारे पास नॉलेज शेयरिंग क्या है, मीडिएटिंग वेरिएबल। एंड देन है हमारे पास इनोवेशन। तो इनोवेशन मीन्स यहाँ इनोवेशन क्या काम कर रहे हैं कि इनोवेशन वेरिएबल उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के बारे में है कि उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रहा है। मींस उस रिलेशनशिप का जो भी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे कोरिलेशन में हम देखते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप की डायरेक्शन जो है उसको इफेक्ट करता है मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो ये हमारे पास इनोवेशन है मॉडरेटिंग वेरिएबल। 4 वेरिएबल्स हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल परफॉर्मेंस, एंड थर्ड जो है वो नॉलेज शेयरिंग मीडिएटिंग वेरिएबल है, और फोर्थ है हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल। इनके नेम आपने जैसे ये नेम यहाँ पे मेंशन है, नॉलेज शेयरिंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, परफॉर्मेंस, इनोवेशन, यही नेम आपने नीचे टेबल पे मेंशन कर देने हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डिपेंडेंट वेरिएबल परफॉर्मेंस, मीडिएटिंग वेरिएबल नॉलेज शेयरिंग, एंड इनोवेशन इज़ दी मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो ये आपके 4 वेरिएबल्स थे, इनको बस आपने आइडेंटिफाई करना था, इनके नेम मेंशन करें टेबल में, एंड योर असाइनमेंट इज़ डन। सो अगर ये आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो इसको दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें लाजमी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।